हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए साइंस से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2024 में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो दोस्तों, मानव खोपड़ी में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है? आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8, यानी कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 है, यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का जो हृदय है वह 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? क्वेश्चन में 1 मिनट नहीं है, लेकिन यह 1 मिनट में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 72 बार, लगभग 72 बार मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। तो आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर लगभग कितनी है? 1 मिनट में स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 16 से लेकर के 18 बार मनुष्य का जो श्वसन दर है 1 मिनट के अंदर होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1350 से लेकर के 1400 ग्राम जो कि मस्तिष्क का वजन होता है। तो आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर होती है? तो यह होती है जांघ में, फीमल, यानी कि फीमल जो जांघ में होती है वह मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा फीमल। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? देखिए यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्टेपिज, मध्य कर्ण में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज मध्य कर्ण में होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? सबसे मजबूत हड्डी वह मानव शरीर की कहाँ पर होती है? आपके सामने कुछ ऑप्शन है, ध्यान से ऑप्शंस को देखिए और ध्यान दीजिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जबड़े की हड्डी जो कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाएगा? आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केलोलॉजी, यानी कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाएगा। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? जो सामान्य मनुष्य होते हैं उनका रक्तचाप कितना होता है? आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 120/80 मिलीमीटर जो कि मनुष्य सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? तो देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23 सेकेंड का समय लगता है शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 65 से लेकर के 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन हो जाएगा 65 से लेकर के 80%। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से वीडियो को देख करके सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर रिपीट मोड में वीडियो को प्ले करके भी आप लोग याद कर सकते हो लाइव वीडियो में। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है? जो रक्त की मात्रा होती है वह शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7%, यानी कि 7% राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? जो मनुष्य का शरीर है उसमें रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो यह हो जाएगा आपका 5 से लेकर के 6 लीटर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 5 to 6 लीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना। अगला सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा? आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा पीएच मान 7.4 होगा, यानी कि जो मानव रक्त का पीएच मान है वह 7.4 होगा। तो आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर में जो रक्त को शुद्ध करती है वह अंग कौन सी है इन ऑप्शन में से? तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए और आप लोग ध्यान लगाइए कि कौन सा आंसर राइट होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा राइट, आप लोगों ने सोच लिया?
चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो वह हो जाएगा किडनी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग किडनी हो जाएगा। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? जो लाल रक्त कण का जीवन काल होता है वह कितने दिनों का? तो यह आपका हो जाएगा 20 से लेकर के 120 दिन का, यानी कि जो लाल रक्त कण का जीवन काल है वह 20 दिनों से लेकर के 120 दिनों का होता है। तो आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 20 से लेकर के 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होगा? तो यह होगा 2 से लेकर के 4 दिनों का, यानी कि 2 से 4 से 5 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 से लेकर के 4 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? जो भोजन का पाचन क्रिया है वह कहाँ से आरंभ होगा? तो यह आपका हो जाएगा मुख से, यानी कि जब आप भोजन को मुख में रखते हैं उसी टाइम से पाचन क्रिया आरंभ हो जाती है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, भोजन का पाचन क्रिया आपके मुख से ही आरंभ हो जाती है। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वह होगा आपका छोटी आंत में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लीवर, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगा? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीवर, जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, त्वचा, जो कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है मनुष्य में। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा 206, जो कि मानव शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? मांसपेशियों की मानव शरीर में कुल संख्या कितनी होती है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 639, जो कि मांसपेशियों की कुल संख्या होती है मानव शरीर में। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइलिन। टाइलिन जो कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? आंसर ऑप्शन हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, जो कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला सवाल है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 20। अमीनो अम्ल की संख्या 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 से लेकर के 1.5 लीटर प्रतिदिन जो मानव शरीर है उसमें मूत्र बनता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है? शरीर में विटामिन ए कहाँ पर रहता है? तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लीवर में। विटामिन ए लीवर में रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर होती है? देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पैर में। जो टिबिया नामक हड्डी है वह पैर में होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाएगा? आपके यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से कोई राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का आंसर।
और कुत्ते को बोलने दीजिए। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।